नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फलदीपिका ग्रंथ में दिए गए महत्वपूर्ण सूत्रों को जानेंगे। इससे पहले भी मेरा इस पे एक वीडियो आया था जो इसका पार्ट 1 था। उसमें भी फलदीपिका में जो बहुत अच्छे ज्योतिषी रूल दिए गए हैं वो मैंने वहां पे बताए थे। तो आज के इस वीडियो में भी हम आगे के जो नियम हैं, जो रूल हैं, जो सूत्र हैं उनको जानेंगे। ये जो नियम होते हैं, जब भी किसी जन्मपत्री में प्रिडिक्शन दिया जाता है तो वहां पे यूज होते हैं। ये देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, अगर हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो ये ज्यादा समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जिस समय जन्मपत्री में फलित दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वहां पे इन सूत्रों का उपयोग होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इनको दिमाग में रखना पड़ता है। अगर इन सूत्रों को फलित में आप यूज करते हैं तो जो प्रिडिक्शन है उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए हम फल दीपिका के आगे के रूल्स को जानते हैं। तो फल दीपिका में ही एक बहुत सुंदर सूत्र दिया गया है, और वो सूत्र है कि अगर किसी भी जन्मपत्री में कोई शुभ ग्रह आप देखते हैं कि षड वर्गों में जाकर के बलवान होता है। सबसे पहले तो मैं आपको षडवर्ग यहाँ पे बता देती हूँ। षडवर्ग होते हैं, आपका जो मेन चार्ट है, पहला चार्ट है षडवर्ग में D1 चार्ट, लग्न चार्ट। दूसरा आपका होरा चार्ट जिसको हम D2 चार्ट भी कहते हैं। तीसरा है हमारा द्रेशकांड चार्ट जिसको हम D3 चार्ट कहते हैं। चौथा चार्ट है हमारा नवांश चार्ट जिसको हम D9 चार्ट भी कहते हैं। पांचवा हमारा है D12 चार्ट जिसको हम द्वादशांशा चार्ट भी कहते हैं। और छठा हमारा है D30 चार्ट जिसको हम त्रिशांशा चार्ट भी कहते हैं। जब इन 6 चार्ट्स को आप साथ में लेते हैं तो ये षडवर्ग कहलाते हैं। तो जन्मपत्री में आपके 9 ग्रह होते हैं। अगर आप देख रहे हैं किसी जन्मपत्री में इन 9 ग्रहों में से कोई एक शुभ ग्रह ऐसा है जो इन 6 के 6 वर्गों में जाकर के बलवान हो रहा है। अब बलवान कैसे होगा? वो ग्रह अगर इन वर्गों में आप देखते हैं कि लगभग सभी वर्गों में उच्च का हो रहा है, या स्वराशि का हो रहा है, या मित्र राशि का भी हो रहा है, तो ऐसा ग्रह बलवान माना जाएगा। फिर ऐसा जो ग्रह होता है वो अपनी दशा आने पे व्यक्ति को धनवान बनाता है और दीर्घायु प्रदान करता है। धनवान बनाने का मतलब ये है कि जब उस ग्रह की दशा आती है, आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है इस सूत्र से कि जब इस ग्रह की दशा आएगी जो षड वर्गों में बलवान है, तो इस आदमी को उस दशा के दौरान एक अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा। उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो और ज्यादा मजबूत होगी। ये इसकी मीनिंग होती है। दूसरा यहाँ पे दीर्घायु कहा है। ये क्यों कहा है? क्योंकि जब कभी भी जन्मपत्री में शुभ ग्रह बलवान होते हैं तो जन्मपत्री में जो अरिष्ट होते हैं उनसे उस व्यक्ति को बचाते हैं। उस व्यक्ति को जो कोई भी रोग होता है, चाहे वो मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, उससे भी वो ग्रह उसकी रक्षा करता है। तो यहाँ पे वो रक्षा करके व्यक्ति को एक आयु प्रदान करता है। इसलिए ऐसा ग्रह अगर किसी जन्मपत्री में दिख रहा है तो वो अकेला ग्रह ही उस जन्मपत्री को बहुत ज्यादा बलवान बना देता है। अगला ज्योतिषीय सूत्र है फल दीपिका का कि अगर किसी की जन्मपत्री में उसके नवांश का स्वामी, यानी कि लग्न के नवांश का स्वामी, जो आपका D9 चार्ट होता है उसका जो प्रथम भाव का स्वामी होता है, D9 चार्ट का जो लग्नेश होता है, अगर वो बली है तो ये इंडिकेशन देता है कि जो वो व्यक्ति है वो जीवन में सुखी रहेगा। सुखी रहेगा का मतलब है कि D9 चार्ट जो है वो एक इंटरनल आपकी जो हैप्पीनेस है, आप अंदर से कैसे उन चीजों को दिखाता है। सुखी रहेगा का मतलब है कि वो व्यक्ति जीवन में ज्यादातर टाइम खुश रहेगा, एक हैप्पीनेस उसके जीवन में बनी रहेगी। अब अगर आप मान लिया जाए आपके D1 चार्ट में कई राजयोग बन रहे हैं, लेकिन D9 चार्ट का आपका लग्नेश कमजोर हो रहा है, तो वहां पे जीवन में आपके पास सब कुछ होते हुए भी जीवन में खुशी नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं होगी। तो वो चीजें जो लोगों को बाहर से दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ लोगों को लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके D9 चार्ट का जो स्वामी है प्रथम भाव का वो बली है, तो वो इंडिकेट कर देता है कि आप जीवन में ज्यादातर समय सुखी रहेंगे। इसी का दूसरा पार्ट है कि अगर लग्न के द्रेशकाण का स्वामी, यानी कि आपके D3 चार्ट, द्रेशकाण चार्ट का जो लग्नेश है वो बली होगा, तो हमारा फल दीपिका ग्रंथ कहता है कि ऐसा व्यक्ति राजा के समान पदवी प्राप्त करता है।
देखिए, हर आदमी राजा तो नहीं बनता है, लेकिन इसकी जो मीनिंग होती है वो ये होती है कि उस व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई पद अवश्य प्राप्त होता है। चाहे वो अपनी कॉलोनी में आरडब्ल्यूए का अध्यक्ष हो, चाहे वो 10 लोगों के बीच में नेता हो, कुछ ना कुछ ओहदा, कुछ ना कुछ पद उसके पास जीवन में अवश्य होता है, जिससे उसको लगता है कि मैं कुछ खास हूँ। तो इस तरीके की चीज़ वहाँ पे आती है। अब देखिए, देश-काल चार्ट यहाँ पे लिया गया है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि डी3 चार्ट ना केवल भाई-बहनों के लिए यूज़ होता है, बल्कि जो डी3 चार्ट है वो व्यक्ति के स्वयं के लिए भी यूज होता है, ये बीमारी में भी यूज होता है, इसके बहुत उपयोग होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। षड वर्गों में अभी आपने देखा था कि डी3 चार्ट को भी लिया गया था। अब इसी जो सूत्र है, इसी का तीसरा पार्ट है कि अगर स्वयं जो मेन चार्ट है आपका डी1 चार्ट का लग्नेश बली होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भूमि का स्वामी होता है और जीवन में हमेशा सुखी रहता है। अब देखिए, भूमि का स्वामी का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास अपना कम से कम एक मकान तो कम से कम होगा। अब जिस हिसाब से वो लग्नेश बली है, अब वो लग्नेश अगर राजयोगों में शामिल है, धन योगों में शामिल है, तो उसी हिसाब से उसके जीवन में वो चीजें बढ़ती जाएंगी। फिर 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी वो आगे हो सकती हैं। लेकिन एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई मेन चार्ट का लग्नेश बली है, तो व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ भूमि का स्वामी अवश्य होगा। दूसरा, इन्होंने कहा सुखी होता है, और ये इन लोगों का ये भी कहना है फल दीपिका का कि ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कोई भी चार्ट आप देख लीजिए, पूरे विश्व में देख लीजिए, कितने भी बड़े से बड़े लोग हुए हों, हर एक के चार्ट में जहाँ अच्छे अच्छे योग होते हैं, वहीं कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हर किसी के जीवन में होती है। लेकिन अगर डी1 चार्ट मेन चार्ट का लग्नेश बली है, तो जीवन में ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिक्कत परेशानी आएंगी, लेकिन वो अपना मेंटली इतना स्ट्रांग होगा कि वो चीजें बहुत आसानी से निकल जाएंगी। यानी कि उसके जीवन की खुशियां उस दौरान बनी रहेंगी। तो कितना बड़ा भाग्य है ये भी, कि जीवन में दुख आ रहा है लेकिन आप उसको आराम से उस समय को निकाल ले रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में कई बार सब कुछ होता है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, लेकिन जीवन में सुख नहीं होता है। उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो इंसान हर समय मानसिक रूप से परेशान रहता है। वहीं व्यक्ति अगर मानसिक रूप से खुश रहेगा, तो इससे बड़ा जीवन में और कुछ भी भाग्य नहीं होता है। अब इसी में फल दीपिका का जो तीसरा सूत्र है, उस सूत्र में 2 शर्तें पूरी होनी ज़रूरी हैं। अगर किसी जन्मपत्री में लग्न मजबूत है, बली है, चंद्रमा मजबूत है, बली है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर लग्न का राशिश मतलब लग्नेश का राशिश और चंद्रमा का जो राशिश है, उनके जो डिस्पोजिटर हैं वो भी स्ट्रांग हैं, ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति होता है वो सुखी तो होगा ही होगा, दीर्घायु भी होगा, लेकिन साथ में इनका ये कहना है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। यशस्वी का मतलब यहाँ पे है कि वो अपना जो भी काम करता होगा उसमें उसको यश प्राप्त होता होगा। लोग कहते होंगे कि ये एक्सपर्ट है इस काम में, तो वो उसका एक तरीके का यश है। अब वो जितना स्ट्रांग होगा, वो बल उसके अनेक तरीके से देखने पड़ेंगे। जितना लग्नेश और चंद्रमा बलवान होगा, उसी तरीके उसी अनुपात में उसको जीवन में यश भी मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। जो कार्य वो करता होगा उसमें उसकी अपनी एक पहचान होगी, वो पहचाना जाएगा अपने कार्य के द्वारा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ पे हमें ज़रूर देखना चाहिए। हम अगर प्रथम भाव को उसके स्वामी को देख रहे हैं, साथ ही जन्मपत्री के जो 2 अन्य पिलर होते हैं, ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, अन्य पिलर हैं चंद्रमा और सूर्य। अगर ये भी बलवान होते हैं, तो जन्मपत्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जन्मपत्री कैसे स्ट्रॉन्ग होती है? यही उसके तरीके होते हैं देखने के। अब आप देखिए, कई जन्मपत्री लोग देखते हैं कि उनमें कोई बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं बैठे हुए होते हैं, कहते हैं कि यार इसको तो फिर भी सब कुछ बहुत मिल गया जीवन में, इसकी जन्मपत्री में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन आप वहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि जो बिल्कुल सूक्ष्म चीज़ें हैं, कि उसका लग्न लग्नेश बहुत बली है, उसका चंद्रमा अच्छी अवस्था में है, उनके जो डिस्पोजिटर हैं वो अच्छी अवस्था में है। उन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो इससे पहले 2 सूत्र मैंने आपको बताए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे आपको एक एक खाका तैयार हो जाता है कि जन्मपत्री आखिर कितनी मजबूत है। अब इसी में चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि आपको जिस भाव पे विचार करना है। मान लिया जाए आपने देखा किसी की जन्मपत्री में कि नवम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, नवम भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में नहीं है, आपको लगेगा कि
इस व्यक्ति का जो भाग्य है वो इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि आपने इतना देखा। हालाँकि उसका कारक भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टेक्निक इन्होंने दी है। इनका ये कहना है कि जिस भाव पे आप विचार कर रहे हैं, आप उस भाव को या उस भाव के स्वामी को लग्न बना लें, यानी कि उसको फर्स्ट हाउस में रख लें और उसके बाद आप देखें, उससे केंद्र और त्रिकोण और दूसरे भाव को देखें। अगर उस भाव को लग्न बनाने पे, प्रथम भाव बनाने पे उससे केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे भाव में शुभ ग्रह आ जाते हैं या उस भाव का स्वयं स्वामी स्थित हो जाता है, तो उस भाव की समृद्धि होती है। यानी कि वो भाव जो आपको खराब दिख रहा था वो उतना खराब नहीं होगा, उसकी वृद्धि अवश्य होगी। ये कंफर्म है। तो आपने देखा कि नवम भाव का स्वामी, आपने देख लिया कि नवम भाव का स्वामी आपका नीच का हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। तो आपने क्या करना है, नवमेश जहाँ पे बैठा है उसको आप लग्न बना लें और वहां से फिर आप देखें दूसरा और केंद्र त्रिकोण, इन भावों में अगर शुभ ग्रह आ जा रहे हैं तो उसकी वृद्धि होगी, ये तय है बिल्कुल। ये फल दीपिका ग्रंथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को आप कई तरीके से लगा सकते हैं। इस पे मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो भी बनाया था, दशा लग्न टेक्निक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जो है जो आपकी दशा चल रही है उसको लग्न बना के वहां से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मेरे चैनल पे दिया गया है, बहुत मैंने अच्छे से उस पर समझाया है। फल दीपिका का कहना है, यानी कि अगला सूत्र हमारा पांचवा सूत्र है कि दो स्थान जो जन्म कुंडली के खराब स्थान होते हैं, 6, 8, 12 भाव या मारक स्थान में दूसरा भाव, तो इसमें अगर कोई आप देख रहे हैं कि अशुभ ग्रह बैठा है और वो भी निर्बली होकर के बैठा है, तो वो बहुत ज्यादा अनिष्ट करेगा। लेकिन अगर वो जो ग्रह आपका अशुभ ग्रह इन स्थानों में बैठा है वो बलवान है, तो वो उतना खराब नहीं करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन स्थानों में बैठा हुआ ग्रह, देखिए एक तो स्थान बहुत खराब है, 6, 8, 12, और ऊपर से इनमें जो है कोई अशुभ ग्रह जाके बैठ गया और निर्बली होकर के बैठ गया है, तो वो अपनी दशा में बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पे अन्य चीज़ें अवश्य देख लिए, क्योंकि ये तो एक खाली सूत्र दिया है। अगर उस पे शुभ दृष्टि आ रही है या शुभ ग्रह के साथ है, तो वो बुरे फल कम हो जाते हैं। लेकिन ये भी आपने दिमाग में अवश्य रखना है, अगर जन्मपत्री में दिख रहा है कि 6, 8, 12 में या दूसरे भाव में कोई अशुभ ग्रह, पापी ग्रह बैठा है और वो निर्बली हो रहा है, बलहीन हो रहा है, तो वो अपनी दशा आने पे कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी अवश्य देगा, ये भी यहाँ पे तय हो जाता है। तो आज मैंने आपको 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताए। इससे पहले के वीडियो में भी 5 महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको बताए थे। अगर आपको पसंद आते हैं, आपने इनको अप्लाई किया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, तभी मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगी और इस पे जो आगे के महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको भी लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।